प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 75 जिलों को दी 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की सौगात। अब खाते खुलवाने और बैंक के दूसरे काम हो जाएंगे आसान। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बनाए गए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में की थी इसकी घोषणा। इस इनिशिएटिव में 11 सरकारी बैंक, 12 निजी बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल। इसके फिजिकल आउटलेट पर मिलेगी डिजिटल बैंकिंग की सुविधा। डिजिटल बैंकिंग की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को एड्रेस किया। कहा, डिजिटल बैंकिंग इकाइयां जीवन को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल बैंकिंग की जरूरत पर जोर दिया। कहा, गांव और छोटे शहर में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की सेवाओं से सब कुछ आसान और ऑनलाइन होगा। पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत में आरबीआई का योगदान अनमोल। डिजिटल बैंकिंग में घटेगी कागज की खपत, पर्यावरण सुरक्षा का फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा, सरकार ने तय किया है कि बैंक गरीबों के दरवाजे तक जाएगा। पीएम मोदी ने सरकार की नीतियों की भी चर्चा की। कहा, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े शख्स को ध्यान में रखकर सरकार बना रही तमाम नीतियां। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की नीति पर वार किया। कहा, फोन बैंकिंग से बढ़ी थी असुरक्षा, लेकिन अब डिजिटल बैंकिंग से बढ़ा सुरक्षा कवच। की इकोनॉमी एक निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है। ये इसलिए मुमकिन हो रहा है 2014 के पहले वाले फोन बैंकिंग सिस्टम से डिजिटल बैंकिंग पर शिफ्ट हो गया है। मध्य प्रदेश में अब हिंदी में होगी मेडिकल शिक्षा की पढ़ाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किताबें लॉन्च की। किताब विमोचन के पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मां सरस्वती को किए पुष्प अर्पित। मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी साथ में। विमोचन के बाद अमित शाह ने रैली को संबोधित किया। कहा, नई शिक्षा नीति से क्रांतिकारी बदलाव। गृहमंत्री ने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर ट्वीट भी किया। लिखा, भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ये प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प का अहम पड़ाव। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। कहा, प्रधानमंत्री की प्रेरणा से ये काम संभव हुआ। राहुल गांधी ने 39वें दिन एक गांव से शुरू की भारत जोड़ो यात्रा। पदयात्रा में कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बड़ा हादसा। करंट लगने से 4 कांग्रेस कार्यकर्ता जख्मी, अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बीजेपी की विशाल जन आक्रोश रैली में गुलाब चंद कटारिया का गहलोत सरकार को निशाना। कहा, प्रदेश में 7 जन्मों में भी नहीं आएगी कांग्रेस। दिल्ली में नड्डा के बूथ सम्मेलन पर कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने साधा निशाना। ट्वीट कर कहा, अपने ही कार्यकर्ताओं के सामने पंच परमेश्वर सम्मेलन का ढोंग। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कांग्रेस नेता वी गुरुनाथम ने की मांग। टीआरएस के प्रचार के लिए विधान परिषद अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शराब नीति घोटाले में बुरी तरह से घिरी दिल्ली की केजरीवाल सरकार। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने भेजा समन। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को कल 11 बजे पूछताछ के लिए तलब किया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, मैं कल 11 बजे सीबीआई मुख्यालय पहुंच जाऊंगा। पूछताछ में करूंगा पूरा सहयोग। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा, मेरे घर पर सीबीआई ने की 14 घंटे की रेड, लेकिन कुछ मिला नहीं। मनीष सिसोदिया ने आगे लिखा, सीबीआई ने मेरा लॉकर खंगाला, गांव में छापा मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। आगे भी सीबीआई रहेगी खाली हाथ। कल किसानों के खाते में भेजी जाएगी किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त। प्रधानमंत्री मोदी खुद ऑनलाइन करेंगे पैसे ट्रांसफर। दिल्ली में कल पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सम्मेलन से वर्चुअली जुड़ेंगे देश भर के किसान। प्रयागराज में 4,25,000 लोगों को मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ। किसानों का आधार कार्ड खाते से किया गया लिंक।
यूपी सरकार 28 दिसंबर और 24 फरवरी को जारी करेगी स्कॉलरशिप। फीस भरपाई की राशि भी छात्रों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। अबू धाबी पुलिस की हिरासत से छूटने के बाद भारत वापस लौटे कारोबारी प्रवीण शर्मा एयरपोर्ट पर फूल मालाओं से हुआ स्वागत। दिवाली से पहले राजस्थान के पाली में भव्य लाइट्स के साथ सजे चौराहे, रंग बिरंगी और दूधिया लाइट में चमकता नजर आया शहर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से सैकड़ों प्रतिभागियों ने शिरकत की। मुंबई में फिल्म एक्टर मिलिंद सोमन ने हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी। बड़ी तादाद में लोग हाफ मैराथन में शामिल हुए। डिब्रूगढ़ हनुमान बख्श सूरजमल कनोई महाविद्यालय का 77वां स्थापना दिवस हुआ। गुजरात के करई पुलिस अकेडमी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। अब बिना कोर्ट गए सुलझाए जाएंगे पति पत्नी के बीच के झगड़े। कानून मंत्री ने दी जानकारी। सरकार लाने जा रही नया बिल, मध्यस्थ की नियुक्ति की होगी व्यवस्था। तमिलनाडु के कुड्डालोर में करिश्माई तरीके से बची मां और बच्चे की जान। बस से नीचे गिरने के बाद टायर के नीचे आने से बचे दोनों, वीडियो वायरल। तिरुपति की गृहिणी माधवी महिलाओं के लिए बनी है प्रेरणा। रोजगार को लेकर महिलाओं को दे रही आइडिया। गाजियाबाद के हाई राइज सोसाइटी में एक निवासी ने गार्ड से की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी घटना। राजस्थान में त्योहारों से पहले नकली मावा मिठाई बनाने वालों के खिलाफ विशेष कार्रवाई शुरू। गहलोत ने बीकानेर में शुद्ध युद्ध अभियान का शुभारंभ किया। कम्युनिटी पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए चूरू पुलिस लाइन में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसपी और पुलिस अधिकारियों ने लगाए ठुमके। ऑल इंडिया परिसंघ का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू में। पौड़ी से सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए टीम रवाना। बटाला पुलिस ने गैंगस्टर बबलू की ड्रोन से बनाई वीडियो को किया जारी। गैंगस्टर के पास से 2 पिस्तौल भी मिली। गोवा सीएम प्रमोद सावंत का दिखा पर्यावरण प्रेम। गोवा से कर्नाटक बॉर्डर के बीच में सड़क पर कचरा देखकर रोकी गाड़ी। लोगों से स्वच्छ भारत की अपील की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल हुए पूरे। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा सफल समापन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए 3 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम। हरियाणा की अरावली पर्वत श्रृंखला को दिल्ली एनसीआर में प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने पर सीएम खट्टर का बयान। कहा, लगभग 10,000 एकड़ में विकसित की जाएगी विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी। एयरफोर्स वाइव्स एसोसिएशन यानी AFWWA ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। करीब 42,000 ऊनी टोपियां बुनकर की प्रदर्शित। उत्तराखंड पहुंचे भारत के जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। फिरोजपुर में बीएसएफ के जवानों ने एक स्कूल में लगाई हथियारों की प्रदर्शनी। हथियारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चों में एक्साइटमेंट। यूपी पैट परीक्षा का आज दूसरा और अंतिम दिन है। 2 पोलियो में करीब 19 लाख अभ्यर्थी शामिल। 75 जिलों में 1,899 सेंटर्स बने। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हुई यूपी पैट की पहली पाली की परीक्षा। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर यूपी पैट परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की भारी भीड़। परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 18 सेंटर्स। सीतापुर रेलवे स्टेशन भी यूपी पैट की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की उमड़ी भारी भीड़। 44 परीक्षा केंद्रों पर 40,000 से ज्यादा अभ्यर्थी दे रहे परीक्षा। बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड पर यूपी पैट की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों का दिखा भारी जमावड़ा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ईडी का बचाव। कहा, पूरी तरह स्वतंत्र है जांच एजेंसी। वाशिंगटन डीसी में वित्त मंत्री का बयान। वहीं हाथ डालता है ईडी जहां सरसरी तौर पर मौजूद होते हैं सबूत। अखिलेश यादव 17 अक्टूबर को जाएंगे हरिद्वार। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की अस्थि का करेंगे विसर्जन।
हैदराबाद के सरकारी गर्ल्स स्कूल में शुरू की गई कंप्यूटर लैब की नई सुविधा, छात्राओं को डिजिटल क्लास का भी इंतजाम। झारखंड के कोडरमा में टल गया बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी हुई बेपटरी, कम स्पीड होने की वजह से बड़ा हादसा टला। केदारनाथ धाम की यात्रा ने रचा नया कीर्तिमान, पहली बार 15 लाख यात्री पहुंचे केदारनाथ। कोरोना के चलते 2 साल बाद पूरे तरीके से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, रिकॉर्ड बनने के साथ ही स्थानीय लोगों को मिल रहा रोजगार। केदारनाथ धाम में मौसम हुआ सुहाना, चटक धूप में चांदी की तरह चमक रही केदारनाथ की बर्फीली पहाड़ियां। अभी भी यात्रा में 10 दिन की यात्रा शेष बची है, बाबा के दर पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। मानसून ब्रेक के बाद से फिर से खोला जा रहा मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क, लेकिन अभी नहीं हो सकेगा नामीबिया से लाए गए चीतों का दीदार। यूपी के देवरिया में राप्ती नदी का कहर, मेहन गांव के पास पानी ओवरफ्लो हुआ, दहशत में ग्रामीण लोग। अयोध्या में बाढ़ से निपटने की कोशिशें तेज, रेस्क्यू के लिए बनी नावों की डिमांड भी बढ़ गई। उत्तराखंड में आदि कैलाश से सेना ने 50 लोगों का रेस्क्यू किया, बर्फबारी के चलते 8 दिनों से यहां फंसे थे लोग। उत्तर भारत के बाद दक्षिण में बारिश की मार, तमिलनाडु के मदुरै में तेज बारिश। दिल्ली की आबोहवा हुई खराब, आनंद विहार और शादीपुर इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारी गिरावट।